मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 29वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्व के विषयों के ऊपर आधारित मुख्य रूप से गणितानुयोग को लेकर के चल रही है। गणितानुयोग में सभी बातों को संख्या के आधार पर बताया गया है और जिसके मुख्य रूप से आगम है ठाणांक सूत्र और समवायांक सूत्र। प्रस्तुत में हम मुख्य रूप से ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के आधार से अलग अलग तात्विक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हर विषय का अपना एक महत्व है। हर विषय के पीछे ज्ञानियों का एक मुख्य संकेत रहा होता है, जिसके अंतर्गत जीवन निर्माण, आत्मशुद्धि और मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकें, यह मुख्य संदेश रहता है। कृपया अपना फोन म्यूट कर लीजिए। बंधुओं, चर्चा चल रही है ऐसे तात्विक विषयों की जिससे हम कुछ विशेष शिक्षा अपने जीवन के लिए ले सकें। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय अपने आप में इतना सहज और सामान्य है, इतना प्रचलित है कि जिसका परिचय जिस शब्द से दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, जिसका परिचय सबको है, वो विषय है धर्म। सामान्य रूप से धर्म शब्द कहते ही
व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कुछ नियम उपनियम, कुछ तप, कुछ आराधना, कुछ विशेष क्रियाएं धर्म शब्द के सुनते ही मस्तिष्क में उभर कर आ जाती है और धर्म के रूप में अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पंथ और संप्रदाय की धर्म क्रियाएं धर्म शब्द के कहते ही, धर्म शब्द के सुनते ही हमारे सामने चित्रित होने लगती है। परंतु धर्म शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। उसी विशालता को ध्यान में रखते हुए परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर ने ठाणांक सूत्र के 10वें स्थान के 135वें सूत्र में 10 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा की है। क्यों ये 10 धर्म बताए गए, इसकी हम चर्चा करेंगे, पर इन्हें धर्म रूप कैसे समझना चाहिए और आगम इसके बारे में क्या कहता है, तो सबसे पहले हम आगम की बात को आगम के शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करें। 10 विहे धम्मे पन्नत्ते तंजहा, गाम धम्मे, नगर धम्मे, रथ धम्मे, पाषंड धम्मे, कुल धम्मे, गण धम्मे, संग धम्मे, सुय धम्मे, चरित्र धम्मे, अत्थिकाय धम्मे। अर्थात धर्म 10 प्रकार के कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, पाखंड धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। बंधुओं, प्रभु महावीर ने इस सूत्र के अंतर्गत जो 10 धर्म कहे हैं, उन 10 धर्मों की अपेक्षा जो है वो मात्र आध्यात्मिक धर्म या मात्र क्रिया रूप धर्म ऐसा नहीं है। इतना सीमित अर्थ यहां पर धर्म शब्द का नहीं है। धर्म शब्द की अगर हम व्याख्या करने जाएं तो धर्म शब्द की सबसे सटीक व्याख्या जो है वो ज्ञानियों ने इस प्रकार बताई है कि धारयति इति धर्मः, जो धारण करता है वह धर्म कहलाता है। दूसरी व्याख्या में कहा गया है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म कहलाता है। ये 2 व्याख्याएं, धारयति इति धर्मः और वत्थु सहावो धम्मो, ये 2 व्याख्याएं धर्म की बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत सिर्फ आध्यात्मिक धर्म या सिर्फ क्रिया रूप धर्म इतना ही सीमित अर्थ नहीं है। जैसे कहा गया वत्थु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो जो वस्तु है उस वस्तु का जो मुख्य स्वभाव है, उसका जो मूल गुण है, वही उसका धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी का धर्म है शीतलता।
मिर्ची का स्वभाव तीखा है, तो मिर्ची का धर्म है तीखापन। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो अग्नि का धर्म है उष्णता। वैसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो आत्मा का धर्म है ज्ञान दर्शन। उस ज्ञान दर्शन में स्थिर होना वो आत्म धर्म है, अध्यात्म धर्म है। ज्ञान दर्शन में स्थिर रहने के लिए चारित्र की आवश्यकता होती है, इसलिए चारित्र भी धर्म है। चारित्र में शुद्ध आराधना कर सकें और ज्ञान दर्शन में रमण कर सकें, इसके लिए ज्ञानियों ने जो नियम बनाए हैं, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वो सिद्धांत भी धर्म है। यह धर्म का अर्थ वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। दूसरा व्यापक अर्थ बताया कि धारयति इति धर्मः, जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। उस संदर्भ में आत्मा को धारण करे, आत्मा को स्थिर रखे, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन वहां सिर्फ आत्मा और आत्म धर्म की ही बात नहीं होगी, अन्य जितनी भी व्यवस्था संबंधी बातें हैं, जो उस व्यवस्था को धारण करके उस व्यवस्था को टिकाए रखता है, उसे धर्म कहा गया है। उस व्यापक अर्थ को लेकर के, उस व्यापक परिभाषा को लेकर के यहां इन 10 धर्मों की बात कही गई है। सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्रुत और चारित्र ये 2 ही धर्म है, अथवा अहिंसा, संयम और तप ये 3 धर्म है। जैसा कि 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है, धम्मो मंगलम उक्किथम अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वो अहिंसा, संयम और तप रूप है। कहीं किसी अपेक्षा से कह दिया आनाए धम्मो, आज्ञा ही धर्म है, अर्थात जिनेश्वर भगवान की जो आज्ञा है वो आज्ञा धर्म है। उस आज्ञा का पालन करना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। जो साधक जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो धर्मात्मा हो जाता है, वो अपने आत्म धर्म को प्राप्त कर लेता है। तब आखिर में वत्थु सहाओ धम्मो, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, वो फलित होता है, वो निश्चय में फलित होता है। पर व्यवहार में प्रभु की आज्ञा, श्रुत और चारित्र, इनकी आराधना करना यह धर्म है। और व्यवहार में प्रत्येक व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए उसके जो नीति, नियम, विधान, व्यवस्था है, उसको भी धर्म कहा गया है। इसलिए यहां सबसे पहले धर्म के अंतर्गत ग्राम धर्म, नगर धर्म और राष्ट्र धर्म की बात की है। इसका तात्पर्य यह है कि गांव की अपनी कोई नियमावली होती है। यहां धर्म का अर्थ व्यवस्था है, धर्म का अर्थ संस्कृति है। प्रत्येक गांव की अपनी एक व्यवस्था होती है, प्रत्येक गांव की अपनी एक नियमावली होती है, एक संस्कृति होती है। उस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि गांव की जो नियमावली है, गांव की जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं और
जो उस गांव की संस्कृति है उसका पालन किया जाए। उस व्यवस्था और संस्कृति का पालन करना ग्राम धर्म कहलाता है। अर्थात व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वो जिस गांव में रहता है उस गांव की मर्यादा का पालन करे। जैसे ग्राम धर्म है उसी तरह से नगर धर्म है। गांव छोटी इकाई को कहते हैं और नगर बड़ी बस्ती को कहते हैं। भारत में मूलतः पुराने काल से छोटे गांवों की व्यवस्था मुख्य रूप से रही थी। लोग नगरों में रहना पसंद नहीं करते थे, छोटे गांवों में रहना पसंद करते थे, क्योंकि भारत व्यवस्था की दृष्टि से कृषि प्रधान देश है और कृषि की अर्थात खेती की व्यवस्था गांवों में ज्यादा सुदृढ़ थी, नगरों में नहीं था। समय बदलते व्यवस्थाएं बदली और बदलती हुई व्यवस्थाओं में आज नगर मजबूत हो गए, गांव कमजोर हो गए। अन्यथा किसी समय में गांव मजबूत थे, नगर कमजोर थे और इसीलिए नगर का आकर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि लोग गांवों से निकल करके नगरों में आए, उस युग में जब नगरों की व्यवस्थाएं बनी तो नगर शब्द का एक अर्थ किया गया है न कर इति न करह। गांव में टैक्स लगता था, लगान भरनी होती थी, नगर कर मुक्त होता था, न कर, उसी से नगर शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात उस समय लोगों को नगर के आकर्षण में जोड़ने के लिए कर मुक्त व्यवस्था का प्रावधान रखा गया, जिससे लोग धीरे धीरे नगरों की तरफ आकर्षित हुए और गांवों को छोड़कर नगर जाने लगे। अन्यथा पहले लोग गांवों में रहना ज्यादा पसंद करते थे। आगे चलकर के व्यवस्थाएं बदल गई और आज नगर का आकर्षण गांवों से अधिक है। तो जो नगरों के जो नियम उपनियम थे, नगरों की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का, उस संस्कृति का, उस नियमावली का पालन करना नगर धर्म कहलाता है। गांव और नगर दोनों किसी राष्ट्राध्यक्ष के अंतर्गत होते थे, किसी राष्ट्र के अधीन होते थे। गांव भी और नगर भी दोनों ही राष्ट्र के अधीन होते थे। राष्ट्र के द्वारा जो मुख्य नियम निर्धारित किए जाते थे, जो नियम गांव और नगर दोनों के लिए लागू होते थे, ऐसे नियमों का पालन करना, उसके विरुद्ध नहीं जाना, उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना, यह राष्ट्र धर्म था। आज भी हम प्रतिक्रमण करते समय उस बात को ताजा करते हैं, राज्य विरुद्ध काम करना उसे अधर्म माना गया है। अर्थात राजधर्म का पालन करना चाहिए, राजधर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसे ही ग्राम और नगर का जो नियम है उसके भी विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। राष्ट्र धर्म के अंतर्गत ही ग्राम धर्म और नगर धर्म आते हैं। राज्य विरुद्ध काम नहीं करना, इसका मतलब राज्य विरुद्ध भी नहीं करना, नगर के नियमावली के विरुद्ध भी नहीं करना, और ग्राम की जो पंचायत होती है, ग्राम की ग्राम पंचायत, नगर की नगर पालिका,
और राष्ट्र की पूरी सरकार उन तीनों के भी विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। उनका पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यही क्रमशः ग्राम धर्म, नगर धर्म और राष्ट्र धर्म। उसके बाद चौथे नंबर पे है पाषंड धर्म। बंधुओं, आगम शब्द है पाखंड धम्मे, उसी को पाषंड धर्म भी कहते हैं और हिंदी अर्थ उसका बनता है पाखंड धर्म। मूलतः जो धर्म क्रियाएं होती है उसे पाखंड धर्म कहा जाता है। पाखंड शब्द पा और खंड इन दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात जो क्रिया पाप को खंडित कर दे, पाप को नष्ट करे, वो क्रिया पाखंड कहलाती है। यह किसी समय पाखंड शब्द का मूल अर्थ था। धीरे धीरे समाज में धर्म क्रियाओं के नाम पर दिखावा अधिक होने लगा, आडंबर अधिक होने लगे। धर्म क्रियाओं में से धर्म की मूल भावना खत्म होने लगी। तब जाकर के पाखंड धर्म का वर्तमान अर्थ जो है वो ढोंग हो गया। आज किसी को पाखंडी कहना ढोंगी कहने के बराबर है। तो जब धर्म में से मूल भावना निकल गई और मात्र दिखावे की क्रिया रह गई तो उसे आडंबर या पाखंड कहा गया। तब अन्य अन्य मान्यताओं की, अन्य अन्य संप्रदायों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होने लग गई। भगवान ऋषभ देव ने इस धरती पर, इस धरा पर वर्तमान काल की अपेक्षा से सर्वप्रथम धर्म की स्थापना की थी। और ऋषभ देव समय, भगवान के समय से ही 363 पाखंड मतों का प्रादुर्भाव हो गया था। तो वहां आगे चल करके पाखंड धर्म का अर्थ अन्य दर्शनों से संबंधित हो गया। इसलिए शुद्ध आत्म धर्म के अतिरिक्त अन्य जो भी आडंबर युक्त क्रियाएं जो धर्म क्रियाओं के नाम पर की जाती है, पर वास्तव में उसमें धर्म नहीं है, धर्म की भावना गौण हो गई और सिर्फ दिखावा और पाखंड रह गया, उस धर्म को पाखंड धर्म वर्तमान के अर्थ में गिना जाता है। और मूल अर्थ में पाखंड का अर्थ वो होता है ऐसी क्रिया जो पाप को नष्ट करे। तो मूलतः पाप को नष्ट करने वाली क्रियाओं का पालन करना धर्म है। पाखंड धर्म के बाद आगे कहा गया है कुल धर्म, गण धर्म और संघ धर्म। इन तीन शब्दों के कुल, गण और संघ आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं। जहां आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो जैसे अलग अलग गच्छ होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होती है, उन गच्छ और संप्रदायों का कुछ अलग अलग विशेष सामाचारी होती है। हर गच्छ और संप्रदाय में, भले वो जैन धर्म के ही गच्छ हैं, जैन धर्म की ही संप्रदाय है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न संप्रदायों के और गच्छों के कुछ उपनियम, मूल सिद्धांत एक ही है। संपूर्ण जैन दर्शन के मूल सिद्धांत
एक ही हैं, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो। सबके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। सभी मूल सिद्धांतों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र को ही मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी मत, पंथ और संप्रदाय नव तत्व को स्वीकार करती है, 5 महाव्रतों को स्वीकार करती हैं, श्रावक धर्म के रूप में अणुव्रतों को और शिक्षा व्रतों को, गुणव्रतों को स्वीकार करती हैं। इसलिए मूल जो नियम हैं, उन नियमों में किसी भी गच्छ, पंथ और संप्रदाय में फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। लेकिन जो उपनियम हैं, छोटे छोटे नियम हैं, सामाचारी के नियम हैं, उन सामाचारी के नियमों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा हमेशा से अलग अलग गच्छों में अंतर रहता है। तो उन उपनियमों का पालन करना वो कुल धर्म कहलाता है। एक साधु की परंपरा को कुल कहते हैं, अनेक साधुओं की परंपरा को गण कहते हैं। गणों की अपनी व्यवस्था होती है, और व्यवहार दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक परिवार, एक वंश को कुल कहते हैं। जैसे भारत में इक्ष्वाकु वंश हुआ, उग्र कुल हुआ, भोग कुल हुआ, आदि अनेक कुलों की अपनी ऐतिहासिकता है। तो उन कुलों में जो नियमावली थी, द्रव्य रूप से उन कुलों की नियमावली, उन कुलों के लोगों को पालन करना, और आध्यात्मिक दृष्टि से एक गुरु की परंपरा के जो संत मुनि साध्वी होते हैं, वो उस परंपरा का पालन करते हैं, वो कुल धर्म कहलाता है। अनेक समुदायों को मिलाकर के एक गण बनता है, एक समूह बनता है, उसे गण कहते हैं। सांसारिक व्यवस्था में भी जैसे गणराज्य होते हैं, अनेक राज्यों को मिलकर के एक डेमोक्रेसी बनती है, एक गणराज्य बनता है। वर्तमान में भारत एक गणराज्य है। किसी समय में वैशाली एक गणराज्य था, भगवान महावीर के शासन काल के समय में, जिसके महाराजा चेतक गणाध्यक्ष थे। तो अनेक राज्यों की, अनेक कुलों की जो व्यवस्था होती है व्यवहार में, वो गण धर्म कहलाता है। और आध्यात्मिक जगत में अनेक आचार्यों की जो एक सम्मिलित विचारधारा होती है, सामूहिक विचारधारा, सामूहिक नियमावली होती है, उसका पालन करना गण धर्म कहलाता है। उसके बाद में होता है संघ धर्म। संघ के अंतर्गत सभी आचार्यों की परंपराएं, सभी गणों की परंपराएं, सभी समूह, सब मिलकर के संघ बनता है। आज वर्तमान में हम अपनी छोटी छोटी गच्छ व्यवस्था को ही हम संघ मान करके बैठे हैं। संघ उतना छोटा नहीं होता है। संघ उसे कहा जाता है जिसमें सभी आचार्यों की परंपरा सम्मिलित रूप से, जिसे चतुर्विध संघ कहते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, भगवान महावीर के शासन के सुधर्मा स्वामी से लेकर वर्तमान तक, और वर्तमान में जितने भी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका हैं, वो चाहे किसी भी गच्छ के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सबका सम्मिलित रूप होने पर संघ होता है। इसीलिए स्वयं तीर्थंकर परमात्मा नमो संघस्य कह करके संघ को नमन करते हैं, संघ को सम्मानित करते हैं। वो संघ इतना छोटा नहीं हो सकता। तो जहां सभी साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविकाओं का मिलकर के चतुर्विध संघ होता है, उसकी जो सामूहिक नियमावली होती है, उस नियमावली का पालन करना वो संघ धर्म कहलाता है। इन सभी मर्यादाओं को पालन करने के लिए भगवान ने आचारांग, स्वेदांग, ठाणांग आदि शास्त्रों की प्रस्तुति की है। तीर्थंकर अर्थ रूप से देशना देते हैं,
सिद्धांत की स्थापना करते हैं, मार्ग की स्थापना करते हैं, तत्वों की प्रज्ञापना करते हैं। गणधर भगवंत तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए सिद्धांत, तत्व और आचार धर्म की नियमावलियों का सूत्र के रूप में गुंथन करते हैं, उसे सूत्र या श्रुत कहते हैं। वह शास्त्र, वह जिनवाणी, वह आगम वाणी जिससे साधक को धर्म आराधना करने का दिशा निर्देश प्राप्त होता है, आराधना करने का नियम उपनियमों का बोध जिन ग्रंथों से, जिन शास्त्रों से प्राप्त होता है, उन शास्त्रों को श्रुत कहते हैं। और उसका पालन करना, उसका अध्ययन करना, उससे शिक्षा ग्रहण करना, वह श्रुत धर्म कहलाता है। श्रुत धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस श्रुत धर्म में जो चारित्र के नियम बताए गए हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करना, कर्मों को काटने के लिए चारित्र का पालन करना, वह चारित्र धर्म कहलाता है। और उस चारित्र धर्म के मुख्य दो भेद कहे गए हैं। अणगार धम्मो चेव अगार धम्मो चेव, ये चारित्र धर्म के दो विभाग हैं। एक है अणगार धर्म अर्थात साधु का धर्म, और दूसरा है अगार धर्म अर्थात ग्रस्त का धर्म, श्रावक का धर्म। तो ऐसे दोनों ही प्रकार के धर्मों की आराधना साधु साधु के स्तर पर अपने धर्म की आराधना करते हैं, और श्रावक श्रावक के स्तर पर अपनी धर्म आराधना करते हैं। वे दोनों ही चारित्र धर्म के अंतर्गत आते हैं। एक सर्व चारित्र होता है, दूसरा देश चारित्र। श्रुत धर्म और चारित्र धर्म ही मुख्य रूप से आध्यात्मिक धर्म है। इसलिए किसी अपेक्षा से यह भी कहा गया है कि दुविहे धम्मे पन्नते, धर्म दो प्रकार का होता है, सूय धम्मो चेव चरित्र धम्मो चेव, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। फिर चारित्र धर्म के दो विभाग होते हैं, देश चारित्र और सर्व चारित्र, या अणघार और अगार। तो इनका पालन करना चारित्र धर्म कहलाता है। और आखिर में बताया गया है अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय के अंतर्गत पंचास्तिकाय का परिचय दिया गया है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य का उसका अपना एक गुण धर्म है। जैसे धर्मास्तिकाय का गुणधर्म है चलन में सहायक, अधर्मास्तिकाय का गुणधर्म है स्थिति में सहायक, आकाशास्तिकाय का गुणधर्म है अवगाहना देने में सहायक, जीवास्तिकाय का धर्म है उपयोग, और पुद्गलास्तिकाय का गुण धर्म है सड़न गलन विध्वंसन। ये 5 प्रकार के अस्तिकाय। और छठा द्रव्य होता है काल द्रव्य, जो अस्तिकाय नहीं होता है। काल अप्रदेशी द्रव्य है और बाकी के 5 प्रदेशी द्रव्य है। प्रदेशों का समूह होने पर वो अस्तिकाय कहलाते हैं। तो इन अस्तिकाय धर्मों के स्वरूप को जानना, समझना और उससे हेय गेय उपादेय की शिक्षा प्राप्त करना, भगवान के द्वारा बताए गए अस्तिकायों पर श्रद्धा करना, ये अस्तिकाय धर्म कहलाता है। इस प्रकार से तीर्थंकरों ने
व्यवहार अपेक्षा और अध्यात्म अपेक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए धर्म का व्यापक परिचय दिया है, विस्तृत परिचय दिया है, जिसके अंतर्गत ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, ये 3 धर्म मुख्य रूप से पूर्ण रूपेण व्यावहारिक धर्म है, व्यवहार सापेक्ष है। फिर पाखंड धर्म, ये धर्म क्रिया रूप है। कुल धर्म, गण धर्म और संघ धर्म, ये भी मूल रूप से व्यवस्था मूलक धर्म है, सामाचारी का पालन करना। फिर सुत धर्म और चारित्र धर्म, ये मुख्य रूप से अध्यात्म विषयक धर्म है। और अस्थिकाय धर्म के अंतर्गत भगवान के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझना, जिससे श्रद्धा मजबूत बने और जीव अध्यात्म धर्म की ओर अग्रसर हो। इस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर के ये 10 धर्मों की चर्चा की गई है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में यथा योग्य जहां जो उपयुक्त है, उन सब नियमों को हम यथा योग्य ढंग से पालन करें, धारण करें, मर्यादा और संस्कृति का भी पालन करें और अंततः आत्मशुद्धि के लिए अध्यात्म धर्म में हम अग्रसर बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलन ना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। एक सूचना